Hello everyone, all good. Last lecture में we was discussing about past indefinite tense, भूतकाल का अनिश्चित समय। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि भूतकाल का लगातार काल। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? इस काल के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि टाइप के शब्द आते हैं। क्या आता है? रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। इस काल में यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया के रूप में यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम वाज या वेर लगाते हैं। ठीक है, एक वचनकर्ता के साथ वाज और बहुवचनकर्ता के साथ वेर लगाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस काल में सहायक क्रिया के लिए हेल्पिंग वर्ब के लिए वाज या वेर लगाया जाता है। एक वचनकर्ता के साथ वाज और बहुवचनकर्ता के साथ वेर लगाते हैं, और इन वाक्यों में क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी लगाते हैं। मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में हम आईएनजी ऐड करते हैं। ठीक है, और नेगेटिव यानी कि नेगेटिव सेंटेंस जो होंगे उसमें हम सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब जो होता है आपका वाज या वेर के बाद हम नॉट लगाएंगे। वाज या वेर के बाद नॉट लगाएंगे सहायक नेगेटिव सेंटेंस में। और फिर आता है आपका प्रश्नवाचक प्रथम, यानी कि आप लोग जानते हो कि इंट्रोगेटिव दो टाइप के होते हैं। एक वैसे जिसमें प्रश्नवाचक शब्द से ही वाक्य शुरू होता है, और दूसरा कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। तो जिसमें क्या शब्द से ही प्रश्नवाचक शुरू होता है यानी कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इसमें क्या शब्द के लिए हम वाज या वेर को वाक्य के प्रारंभ में लगाते हैं। वाज या वेर को वाक्य के प्रारंभ में अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगाते हैं। और इंट्रोगेटिव द्वितीय यानी कि सेकंड जो होता है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, उसमें प्रश्नवाचक शब्द की ट्रांसलेशन करते हुए प्रश्नवाचक शब्द को वाक्य के प्रारंभ में लिखते हैं यानी कि स्टार्टिंग में। ठीक, अब हम चेक करते हैं रूल फॉर ट्रांसलेशन। रूल फॉर ट्रांसलेशन में क्या है आपका? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, ये आपका अफर्मेटिव के लिए है। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कर्ता के हिसाब से वाज या वेर, फिर मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया के फर्स्ट रूप में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद एटसेट्रा अगर कुछ बचता है तो। हम एग्जाम्पल चेक करते हैं, एग्जाम्पल से हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा है राम चाय बना रहा था। राम चाय बन रहा, अब राम इसमें एक वचन करता है। राम जो है वो एक वचन करता है, तो एक वचनकर्ता के साथ हम वाज का यूज़ करेंगे। एक वचनकर्ता के साथ हमने वाज लगाया। अब यहाँ पे आप चेक करिए, राम वाज मेकिंग टी। राम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। आफ्टर दैट हम बाजार नहीं जा रहे थे। दूसरा देखते हैं, ये नेगेटिव है, हम बाजार नहीं जा रहे थे। तो हम आपका हो गया प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन कर्ता। इसके साथ हमने लगाया वेयर, वी वेयर नॉट गोइंग टू मार्केट। हेल्पिंग वर्ब जो हमारा है वेयर, उसके बाद में आपका नॉट आ गया और बाकी बिल्कुल अफर्मेटिव जैसा हो गया बस। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, क्या तुम मैच देख रहे थे। अब ये प्रश्नवाचक फर्स्ट टाइप का है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द पहले ही आता है। क्या तुम मैच देख रहे थे। अब तुम एक बहुवचन करता है, इसके लिए हम सहायक क्रिया में वेयर का यूज़ करेंगे। वेयर, ये वेयर लगे, वेयर यू लुकिंग अ मैच, मतलब हेल्पिंग वर्ब, फिर करता, फिर वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब हम दूसरे टाइप का देखते हैं जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। जैसे कि श्याम बच्चों को पढ़ा रहा था, तो प्रश्नवाचक शब्द क्या की इंग्लिश पहले आ गई, व्हाट। अब श्याम एक वचन करता है इसलिए उसके साथ वॉज लग गया, व्हाट वॉज श्याम टीचिंग टू चिल्ड्रन। ये आपका हो गया टाइप 2।
अब इस तरीके से अगर आप देखें तो आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पे होता है फिनिश। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या आती है, आप कमेंट कीजिए या व्हाट्सएप ग्रुप से पर्टिकुलर जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है या किसी भी सब्जेक्ट के लिए उससे रिलेटेड फैकल्टी को, टीचर को आप कांटेक्ट कीजिए या कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर, बी हेल्दी।